हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको एक लेसन मिलेगा। सो आखिर तक इसको ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फार्मर एंड हिज सन्स। द फार्मर, फार्मर कहते हैं किसान को, एंड हिज सन, सन कहते हैं बेटे को, तो सन्स यानी कि बेटों को कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? द फार्मर एंड हिज सन यानी कि किसान और उसके बेटे। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। अ फार्मर हैड 5 सन्स। अ फार्मर, एक किसान के क्या थे? हैड यहाँ पे पोजेशन के रूप में यूज किया गया है। जब हम पास्ट के लिए यानी कि यहाँ पे पास्ट के लिए हैड 5 सन्स, तो एक किसान के 5 बेटे थे। दे वर स्ट्रोंग, तो वो स्ट्रोंग थे। स्ट्रोंग का मतलब होता है मजबूत, ताकतवर, तो वो ताकतवर थे। एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती थे। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे वर स्ट्रोंग एंड हार्ड वर्किंग, के वो यानी कि मजबूत और मेहनती थे या ताकतवर और मेहनती थे। बट लेकिन दे ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर। बट लेकिन दे ऑलवेज, वो हमेशा क्या करते थे? क्वारल्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो वो क्या करते थे? लड़ते थे। विद वन एंड अदर, तो हमेशा, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। समटाइम्स यानी कि बाज़-ओ-क़ात, दे इवन फाइट, दे इवन हत्ता कि वो क्या करते थे? फॉट, यानी कि वो लड़ते थे। फाइट का मतलब होता है लड़ना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फॉट, तो वो उन्होंने यानी कि लड़ाई झगड़ा किया। द फार्मर वांटेड हिज सन टू स्टॉप क्वारलिंग एंड फाइटिंग। द फार्मर वांटेड यानी कि जो किसान था, वांटेड वो चाहता था, हिज सन के उसके जो बेटे हैं, टू स्टॉप क्वारलिंग कि उसके जो बेटे हैं वो क्या कर दें? बंद कर दें। क्वारलिंग यानी कि जो क्वारलिंग का मतलब होता है लड़ना झगड़ना, तो वो बंद कर दें। एंड फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब होता है लड़ना। तो क्वारलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना, फाइटिंग का मतलब होता है लड़ना। तो जो किसान था वो चाहता था कि उसके बेटे लड़ना झगड़ना बंद कर दें। ही वॉन्टेड देम टू लिव इन पीस। ही वॉन्टेड देम, वो चाहता था उनसे क्या? टू लिव, कि वो रहें इन पीस यानी कि अमन से रहें। वो चाहता था कि वो अमन से रहें। प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस और स्कोल्डिंग डिड नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन दीज यंग पीपल। प्लेन वर्ड्स यानी कि जो ये अल्फाज थे, ऑफ एडवाइस नसीहत के, और स्कोल्डिंग, और स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना। तो स्कोल्डिंग के और डांटने के डिड नॉट हैव मच इफेक्ट, तो ये इफेक्ट नहीं करती थी, यानी कि असर नहीं करती थी उन दीज यंग पीपल, तो इन नौजवान लोगों पर ये जो अल्फाज थे, ये यानी कि जो एडवाइस थी, नसीहत थी, वो असर नहीं करती थी। द फार्मर ऑलवेज थॉट, द फार्मर यानी कि जो किसान था, ऑलवेज वो हमेशा थॉट सोचता था, व्हाट टू डू, क्या किया जाए, टू कीप हिज सन यूनाइटेड। टू कीप यानी कि रखने के लिए, हिज सन यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब होता है इकट्ठा। तो जो किस इसका क्या मतलब हुआ? द फार्मर ऑलवेज थॉट व्हाट टू डू टू कीप हिज सन यूनाइटेड। जो किसान था वो हमेशा सोचता था कि क्या किया जाए बेटों को इकट्ठा रखने के लिए। वन डे, एक दिन, ही फाउंड एन आंसर टू द प्रॉब्लम। ही फाउंड, तो उसने, उसको मिला, एन आंसर, तो एक जवाब मिला, टू द प्रॉब्लम, तो जो मसला था उसका जवाब मिल गया। सो इसलिए ही कॉल्ड ऑल हिज सन टुगेदर, तो ही कॉल्ड, उसने बुलाया। कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना, तो उसने बुलाया ऑल हिज सन, अपने बेटे को, टुगेदर यानी कि उसने अपने बेटे को एक साथ बुलाया। ही शोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड सेड, ही शोड, शो का मतलब होता है दिखाना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। दोस्तों, जो मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, तो इसीलिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ही शोड, उसने दिखाया, देम उनको, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ बंडल, बंडल का मतलब होता है गट्ठा, तो एक गट्ठा दिखाया। ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का मतलब होता है लकड़ियों का, तो लकड़ियों का यानी कि गट्ठा दिखाया। एंड सेड, और कहा, आई वॉन्ट any of you to break these sticks without separating them from the bundle. I want, मैं चाहता हूँ, any of you, के तुम में से एक, to break, के वो तोड़े, यानी कि तोड़ने के लिए। break का मतलब होता है तोड़ना। these sticks, इन लकड़ियों को,
विदाउट यानी कि बगैर सेपरेटिंग देम। सेपरेट का मतलब होता है अलहदा करना, तो इनको अलहदा करने के बगैर फ्रॉम द बंडल, तो बंडल से यानी कि गुट्ठे से। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई वॉन्ट यू एनी ऑफ यू टू ब्रेक दीज स्टिक्स विदाउट सेपरेटिंग देम फ्रॉम द बंडल। मैं चाहता हूँ कि तुम में से एक इस लकड़ियों को बगैर बंडल से अलहदा किए तोड़े। ईच ऑफ द 5 सन ट्राइड वन बाई वन। ईच ऑफ द 5 सन यानी कि हर बेटों में से हर बेटे ने ट्राइड कोशिश की, वन बाई वन यानी कि एक एक करके। दे यूज्ड देयर फुल स्ट्रेंथ एंड स्किल। दे यूज उन्होंने यानी कि यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, तो उन्होंने इस्तेमाल की देयर फुल स्ट्रेंथ यानी कि अपनी पूरी ताकत लगाई, एंड स्किल और हुनर को लगाया। बट लेकिन नन ऑफ देम उनमें से कोई भी नहीं कुड ब्रेक वो नहीं तोड़ सका द स्टिक्स यानी कि लकड़ियों को। देन फिर द ओल्ड मैन सेपरेटेड द स्टिक्स यानी कि देन का मतलब होता है फिर। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या किया, सेपरेटेड उसने अलहदा किया द स्टिक्स लकड़ियों को, एंड गेव ईच ऑफ देम जस्ट अ सिंगल स्टेक टू ब्रेक। एंड गिव का मतलब होता है देना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गिव, तो दिया ईच ऑफ देम हर एक को जस्ट अ सिंगल स्टेक टू ब्रेक, तो एक लकड़ी दी क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो इसका क्या मतलब, देन द ओल्ड मैन सेपरेटेड द स्टिक्स एंड गिव ईच ऑफ देम जस्ट अ सिंगल स्टिक टू ब्रेक। तो जो फिर जो बूढ़ा आदमी था उसने यानी कि लकड़ियों को अलहदा अलहदा करके एक एक बेटे को दिया तोड़ने के लिए। दे ब्रोक द स्टिक ईजीली। दे ब्रोक, ब्रेक का मतलब तो तोड़ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में ब्रोक, तो उन्होंने तोड़ ली द स्टिक यानी कि लकड़ियों को ईजिली, तो आसानी से उन्होंने लकड़ियों को तोड़ लिया। द फार्मर सेड, तो जो किसान था उसने कहा, अ सिंगल स्टिक कि एक सिंगल स्टिक यानी कि एक स्टिक बाई इटसेल्फ इज़ वीक। तो वो क्या है, इटसेल्फ खुद, इज़ वीक तो वीक है, कमज़ोर है। उसने कहा कि अ सिंगल स्टिक बाई इटसेल्फ इज़ अ वीक, के एक जो छड़ी होती है या एक जो स्टिक होती है वो खुद अपने आप में क्या होती है, वो कमज़ोर होती है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, तो ये मजबूत होती है, एज लॉन्ग एज जब तक इट इज़ टाइड, वो टाइड का मतलब होता है बंधे होना, तो वो बंधी हुई होती है इन बंडल, तो बंडल में, गट्ठ में। उसने कहा कि एक लकड़ी तभी मजबूत होती है जब वो गट्ठे में के साथ बंधी होती है। लाइक वाइज का मतलब होता है इसी तरह। यू विल बी स्ट्रोंग, तुम स्ट्रोंग होगे यानी कि मजबूत होंगे, इफ़ अगर यू आर यूनाइटेड, अगर तुम एक हो, अगर तुम एक हो तो तुम मजबूत हो। यू विल बी वीक, तो तुम कमज़ोर होंगे, इफ़ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम अलहदा अलहदा होते हो तो इसका जो है मोरल वो क्या है वो समझते हैं। मोरल इसका है यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी कि यूनाइटेड यानी कि अगर हम इकट्ठे होते हैं तो हम क्या होते हैं, एक होते हैं। डिवाइडेड वी फॉल, तो अगर हम अलहदा होते हैं यानी कि बिखरे होते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो इस स्टोरी में ये है कि अगर आप एक दूसरे के साथ, अपनी फैमिली के साथ यानी कि जुड़े होते हैं, तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब आप अलहदा अलहदा होते हैं तो उस वक्त आसानी से जो है आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।